Hello and welcome to you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of academic series from class 8th, chapter 3, Minerals and Power Resources, Geography. Fine. Before starting with the chapter, I would like to ask you to kindly subscribe this channel if not yet subscribed, and do press the bell icon to get the latest notification from our channel. So, minerals and power resources. हमें सबको पता है मिनरल क्या होते हैं. Minerals are naturally occurring substances that has a definite chemical composition is called mineral. Mineral एक natural occurring substance है जो हमें naturally हमारे आसपास अर्थ से मिलता है, जिसमें chemical composition एक definite proportion में होता है, जो भी chemicals उसमें मिले हुए हैं. Minerals are not evenly distributed over space. मतलब हम देखते हैं भाई हर जगह मिनरल इवनली, हर जगह मिनरल्स एक जैसा नहीं मिलता या डिस्ट्रीब्यूट है. कहीं पे कोई आयरन ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे हम देखते हैं हमें सिल्वर बहुत ज़्यादा मिलता है, कहीं पे गोल्ड मिलता है, कहीं पे कोल मिल रहा है. तो मिनरल्स हमें हर जगह उसकी जो कंसंट्रेशन है हर जगह अलग अलग है. दे आर कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये पर्टिकुलर एरिया में कंसनट्रेटेड होते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया में ये इसकी बहुलता है इस पर्टिकुलर मिनरल की. जैसे आप देखते हो इंडिया की अगर बात करते हैं तो डायमंड हमें सिर्फ पन्ना रीजन मिलता है, मध्य प्रदेश के पन्ना में. फाइन. जहाँ पे उन माइंस का नाम जो फेमस है वो एक हिनोता है, सुना होगा आपने. टाइप्स ऑफ मिनरल. मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं? दैट विल सी. टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटालिक, दूसरा होता है नॉन मेटालिक. मेटालिक क्या होता है? जो फेरस और नॉन फेरस सब्सटेंसेस होता है. फाइन. फेरस मतलब आयरन, वो सारी चीज़ों को बोलते हैं मेटालिक. इनके अलावा बाकी मिनरल्स को बोलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. सो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म. मेटालिक मिनरल्स में क्या होगा? जो मेटल्स होंगे वो रॉ फॉर्म में मिलते हैं. रॉ मतलब कच्चा पदार्थ. उसको देन वी यूज टू सिंथेसाइज देम. हम उसको क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमें ओरिजिनल मेटल चाहिए. डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेज दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल हार्ड होते हैं और उस पर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली होता है. आपने चैप्टर पढ़ा होगा 6th क्लास में या 7th में ही, आप साइंस में पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल. उसमें आप बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे. तो मेटल बेसिकली आपने पढ़ा होगा मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल इज हार्ड, ब्रिटल. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे उसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम पढ़ते हैं नॉन मेटल, और मेटल क्या होता है? सोनोरस भी होता है, मेटल डक्टाइल भी होता है. ये सारी चीज़ पढ़ा होगा. मेटल लस्ट्रस होते हैं, शाइन करता है जो. ये सारे मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो यही चीज़ें यहाँ दिया हुआ है. एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन. ठीक है, चमकते हैं, चमकदार होते हैं. आयरन ओर, बॉक्साइड, मैग्नीज ओर एंड सम एग्जाम्पल्स आर सम एग्जाम्पल्स. मेटालिक मिनरल्स मे बी फेरस और नॉन फेरस. उसमें अभी हमने पढ़ा था ओनली फेरस और नॉन फेरस. मतलब मेटालिक मिनरल दो टाइप के होते हैं, एक फेरस एक नॉन फेरस. फेरस वो जिसमें आयरन ओर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, नॉन फेरस जिसमें आयरन ओर ना हो. So, ferrous mineral like iron ore, manganese and chromite contains iron. Non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper and lead. ये जो चारों चीज़ नाम है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, इसके अलावा और भी नाम आप पढ़ोगे जैसे जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं, प्लेटिनम. ये सारे जो होते हैं दे आर बेड और दे हैव द लोएस्ट और पुअरेस्ट रिएक्टिविटी. ये किसी और मेटल है, किसी और नॉन मेटल से रिएक्ट इजीली नहीं करती. इजीली क्या करते ही नहीं. अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, प्लेटिना बिल्कुल नहीं करता. फाइन. नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल. अब एक और क्या होता है, हमने देखा था एक मेटेलिक और एक नॉन मेटालिक. तो नॉन मेटालिक में कौन से भी आते हैं? वो सारे लोग जिसमें मेटल ही नहीं होता. Limestone, mica, gypsum are examples of such minerals. The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. Extraction of minerals. मैंने भी बताया था कि मिनरल आपको रॉ फॉर्म में मिलते हैं, ओर फॉर्म में मिलते हैं, कच्चा पदार्थ, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. The process of taking out of minerals from rock buried under earth surface is called mining. जो प्रोसेस होती है जिससे हम उनको नीचे से रॉक से खोद के ऊपर निकालते हैं उसको बोलते हैं माइनिंग. मिनरल्स दैट लाई
at shallow depth are taken out by removing the surface layers. ऊपर से अलग करके नीचे से हम उनको निकालते हैं. This is known as open cast mining. एक होती है open cast mining और दूसरी होती है जो only shaft mining, अंदर की तरफ हम घुसते जाते हैं. ठीक है, ड्रिल करते हैं. एक और होती है deep bores called shaft have to be made to reach mineral deposit that lie at great depth. This is called shaft mining. अंदर की तरफ खुद, जैसे कोल अंदर की तरफ हम घुसते जाते हैं. एक होता है ओपन माइनिंग, जिसको ऊपर से खोदते जाओ नीचे से लेयर हटते जाएंगी, मिनरल मिलते जाएंगे. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस. डीप वेल आर बोर्ड एट टू टेक आउट दैम. दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग. और एक और होता है जब हम क्या नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वो बहुत नीचे की तरफ घुसे होते हैं, उधर पे हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं. नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ उनको खींचा जाता है. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. और एक और होता है क्वेरिंग, जब मिनरल्स बिल्कुल पास में सरफेस के हल्के से नीचे हो उनको खोद के और निकाल दिया जाता है. These are the different types of mining processes you can say it as. एक हमने माइनिंग देखी, दूसरी हमने ड्रिलिंग देखी और तीसरी हमने क्वेरिंग देखी. माइनिंग दो टाइप की होगी थी, एक होती है ओपन कास्ट, दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग. फाइन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एरिया. एशिया की जब बात करते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मिनरल कहाँ पे कैसे क्या मिलते हैं. एशिया, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन. टिल दुनिया का जो सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूसिंग कंट्री या कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, जितना निकलता है उसमें आधे से ज़्यादा जो टिन पाया जाता है वो एशिया में पाया जाता है. एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर. ये सारे मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं. यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन ओर अगर कहीं पे निकलता है दैट इज यूरोप. मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया. रशिया का वो पार्ट जो यूरोप में आता है और ईस्टर्न यूरोप में ये सारे मिनरल फाइंड होते हैं. कौन कौन से? कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल. नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं. द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ कोरिया आर लोकेटेड इन 3 जोन. 3 जोन में पाया जाता है. द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक के नॉर्थ में जो कैनेडियन रीजन है, द अपैलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट. इधर पे सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है. राइट. द नॉर्थ अमेरिका की जब बात करते हैं 3 रीजन है. कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, अपैलेचियन प्लेट्यू. अपैलेचियन रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा रिच है. जब हम बात करते हैं मिनरल की बात करें, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. ये आप जब 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे प्लांटेशन से रिलेटेड, उस चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है. जब वहाँ पहली बार क्रांति हुई थी अमेरिका में, जहाँ पे हम बोलते हैं डस्ट बाउल भी क्रिएट हुआ था. फाइन. आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड region. Coal in the Appalachian region. Western Cordilleras have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका also has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamonds. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. Then अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका is rich in mineral resources. अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है. फाइन. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम. डू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, एक मूवी आई थी द ब्लैक डायमंड, कभी आप देखना. उसमें अफ्रीका की यही कहानी के ऊपर दिखाया कि कैसे जो तस्करी चोर होते हैं डायमंड को किस तरीके से निकालते हैं और कैसे उसमें करप्शन होता है. फाइन. कैसे उसमें गैंग्स बनी होती है, ये कैसे उसकी बेसिकली आप बोल सकते हो स्मगलिंग कैसे की जाती है. द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट. ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला. ये कुछ रीजन है जहाँ पे क्या मिलता है, ऑयल फील्ड्स. ऑयल फील्ड बेसिकली आप जाते हैं अरब रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है. जैसे इराक, ईरान. अमेरिका का जो मेन हमला करना था ईरान में, उसका इराक में, उसका एक ज़बरदस्त कारण ये भी था कि उनको ऑयल फील्ड चाहिए थी बहुत ज़्यादा. ऑयल फील्ड कहाँ है, इराक में जाओ. इसके लिए भी 9th क्लास में एक चैप्टर डेमोक्रेसी से रिलेटेड, जैसे कैसे उन्होंने उस पर हमला किया, कैसे उसे घोषित किया कि ये कुछ आतंकवादी घटनाएं करने वाले हैं.
उनका लेकिन बैकग्राउंड में जब हम देखेंगे तो बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही रीज़न था, उधर के ऑयल फील्ड को कैप्चर करना। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट निकलता है वो ऑस्ट्रेलिया से निकलता है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लैड, जिंक एंड मैग्नीशियम। एक और चीज़ आपको पता होगा, जब हम 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, हमेशा याद रखें। ठीक है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा है? पता होगा यार, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप लेने वाली टीम क्रिकेट। Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits, some probably large. Significant size of deposits of coal in the transantarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. बताया गया है। यहाँ से देखो इजीली आप चीज़ों को माइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ठंडा एरिया है, 6 महीने यहाँ धूप होती है, 6 महीने अंधेरा होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ पोल की तरफ है, तो यहाँ पे इजीली जाना पॉसिबल नहीं होता। तो इन जगहों पर जब हम देखते हैं कि भाई फोरकास्ट किया गया है, ये मिनरल यहाँ पे पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आयरन ओर की एंड गुड क्वालिटी ऑफ कोल, तो ये चीज़ें यहाँ पे पहले से ही फोरकास्ट की गई कि यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी। मतलब ये सारी चीज़ भी यहाँ प्रेजेंट है जो इनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और एक्सट्रैक्ट करके कमर्शियली बेची भी जाती है। ये है वर्ल्ड का मैप जहाँ पे आयरन, कॉपर, बॉक्साइट हम देखते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है। ये इसमें डायग्राम सब समझ रहे होंगे, आयरन, कॉपर और बॉक्साइट को किस किस साइन से रिप्रेजेंट किया है। तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे आपने देखा आयरन है, फिर हमने देखा बॉक्साइट है, देन बॉक्साइट है टू बॉक्साइट, आयरन अगेन गेटिंग, then again this is the place where bauxite and iron are deposited, bauxite, iron, bauxite, this is the Asia region। ये हम बात कर रहे हैं पूरा एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड दिस इज़ व्हाट ऑस्ट्रेलिया, और ये जब से नीचे साउथ एंटार्क्टिका। फाइन, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट्स आई टोल्ड यू। इसके अलावा चारों तरफ पानी है और छोटे छोटे क्या हैं, प्लेट्स हैं। एक और देख लेते हैं, कोल एंड मिनरल ऑयल्स, इनकी भी जगह देख लीजिए, लोकेटेड इंडिया में। देखिए दिस इज इंडिया, आपने देख लिया, कोल को रिप्रेजेंट किया लाइक दिस, दीज आर द कोल डिपॉजिट्स। बेस्ट टाइप ऑफ कोल कहाँ पर मिलता है? यहाँ नॉर्दर्न रीजन में मिलता है बेस्ट टाइप ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, जिसमें मोर देन 80% क्या होता है, कार्बन होता है सबसे अच्छे तरीके का, वो मिलता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, हमेशा याद रखें। देन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अभी हम वर्ल्ड देख रहे थे, अभी हमने वर्ल्ड मीन्स कॉन्टिनेंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे ना, विल टॉक अबाउट इन इंडियन रिस्पेक्ट। आयरन, इंडिया हैज़ द डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये वो प्लेसेस है जहाँ आयरन और स्टील प्लांट्स सबसे ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा छोटा नागपुर रीजन जो कहाँ पर लाई करता है आपका, झारखंड में। तो वहाँ पर आपने देखा होगा सबसे पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेद जी टाटा ने बनाई थी, उन्हीं के नाम से उस एरिया का नाम जमशेदपुर रख दिया गया था। सही। बॉक्साइट, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया आर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। डू यू नो द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड के सबसे पुराने रॉक्स फाउंड होते हैं। दे डेट फ्रॉम 4,300 मिलियन ईयर अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर अगो, ईयर्स आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। समझ रहे हैं, अर्थ जब फॉर्म हुई थी उसके 300 साल बाद ही ये जो यहाँ पे सबसे पुराने रॉक्स हैं वो बन गए थे। माइका मेनली अकर्स इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है माइका कौन? इंडिया। कॉपर is mainly produced in राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज, इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. Fine, these are the places. Then limestone, major limestone producing states in India are Bihar, Jharkhand, Odisha, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. गोल्ड की और बात करते हैं. कोलार इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड माइन. आपने देखा होगा KGF, KGF का फुल फॉर्म ही होता है कोलार गोल्ड फील्ड. इसी के ऊपर बनी है, गोल्ड की माइंस है वहाँ पे. दीज माइंस आर अमंग द डिपॉजिट इन द वर्ल्ड which makes mining of this ore a very expensive process. Fine. Salt is obtained from seas. समुद्र से मिलता है. Lakes and rocks. India is one of the world's leading producer and exporter of what? Salt. Uses of minerals. अब मिनरल का यूज़ कहाँ होता है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, हमारे घर में होता है, हर जगह होता है. बिना मिनरल के हम जिएंगे कैसे? Minerals are used in mainly industries. Minerals which are used for gems are usually hard. They are then set in various styles for jewelry. Copper is another. ज्वेलरी की कौन सी होती है? मेनली 3 आपने देखी होंगी, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड. इसके अलावा कॉपर एंड अदर्स 2 आर यूज, बट मेनली ये होती हैं. कॉपर इज अनदर मेटल used in everything from coin to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. सिलिका क्वार्ट्ज से मिलता है. और सिलिकन आपकी चिप्स डिज़ाइन जो होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उसमें चिप डिज़ाइन जो होती है, जो आपकी सेमीकंडक्टर जो होता है सिलिकन, उसके द्वारा बनती है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर्स टू. इनको कंजर्व कैसे किया जाए? भाई ऑब्वियस सी बात है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नथिंग फॉर एनीवन्स ग्रीड. लोगों की ग्रीड के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की नीड के लिए हमारे पास बहुत कुछ है. तो हाउ टू कंजर्व देम? भाई सस्टेनेबली इनको एक्सट्रैक्ट किया जाए, सिंपल सी बात है. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मिनरल क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. द रेट ऑफ फॉर्मेशन is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in process of mining. Recycling of mineral is another way in which the mineral resources can be conserved. Recycling एक दूसरी प्रोसेस है जिससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो. मतलब ऐसी चीज़ बनाओ जो फिर से रिसाइकिल हो सके. देन पावर रिसोर्सेज, बेसिकली ये मैं चाहता था कि आपको सेकेंड वीडियो में, सेकेंड लेक्चर में आपको समझाऊँ. मैं चाह रहा था, अभी हमने मिनरल्स का एक पार्ट पढ़ा है एंड इन द सेकेंड पार्ट आई गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द पावर रिसोर्सेज. फाइन. सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स. टिल देन, थैंक यू. बी यू.